नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। एक भयावह होली का था। गांव रतनपुर हर साल की तरह इस बार भी होली के रंग में सराबोर था। चारों ओर अबीर गुलाल की बौछार थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से पूरा गांव गूंज रहा था। लेकिन इस साल की होली कुछ अलग थी। एक अजीब सा भय लोगों के दिलों में घर कर गया था। गांव के बुजुर्ग विस्पर्स में एक पुरानी कहानी सुना रहे थे, जिसे सुनकर लोगों के चेहरों का रंग उड़ जा रहा था। एक पुरानी दहशत। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां होलिका की आत्मा बसती है। गांव के पंडित जी बताते थे कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक औरत को होलिका दहन की आग में जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें अब भी हवा में गूंजती थीं और हर साल होली की रात उसकी आत्मा वापस आती थी। कई सालों से यह बस एक कहानी भर थी, लेकिन इस साल कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में गाय भैंसें अचानक गायब हो रही थीं। लोगों को रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास देखा था, जो हवा में झूल रही थी। होली की रात रवि, गांव का सबसे निडर लड़का, इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने तय किया कि वह होली की रात पीपल के पेड़ के पास जाकर इन अफवाहों की सच्चाई पता लगाएगा। रात गहराते ही पूरा गांव होलिका दहन के लिए एकत्र हुआ। लकड़ियों का विशाल ढेर जल रहा था। लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, अचानक हवा में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। बचाओ, मुझे मत जलाओ। लोग स्तब्ध रह गए। यह आवाज पेड़ की ओर से आ रही थी। कुछ लोग डरकर भागने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों अजय और दीपक के साथ वहां जाने का फैसला किया। डरावनी सच्चाई। तीनों लड़के टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां की मिट्टी गीली लग रही थी, जैसे हाल ही में वहां किसी ने खुदाई की हो। अचानक पेड़ के पीछे से सफेद कपड़ों में एक काली परछाई उभरी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तेज हवा चलने लगी और पेड़ की टहनियां तेजी से हिलने लगीं। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि होलिका की आत्मा थी। आधा जला हुआ चेहरा, लाल आंखें और मुंह से रिसता हुआ काला धुआं। तुम लोग मुझे जला सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं जलेगी। अचानक जमीन फटने लगी और वहां से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। तीनों दोस्तों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। सच का खुलासा। अगली सुबह गांव के लोग रवि, अजय और दीपक को पीपल के नीचे बेहोश पड़े पाए गए। उनके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन वे जिंदा थे। जब उन्होंने होश में आकर गांव वालों को सारी बात बताई, तो पंडित जी ने बताया कि होलिका वास्तव में एक निर्दोष स्त्री थी, जिसे जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा बदला चाहती थी। गांव वालों ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और होलिका की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उसके बाद वह डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन अंत नहीं हुआ। कहा जाता है कि हर साल होली की रात जब आग की लपटें उठती हैं, हवा में एक हल्की सी चीख अब भी सुनाई देती है, मुझे मत जलाओ। गांव के लोग अब भी उस जगह जाने से डरते हैं। और होली की रात कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता।